हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आपने अलग अलग तरीके के पराठे खाए होंगे, लेकिन टेस्ट में तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या वो वाकई हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी ये ब्रेकफास्ट रेसिपी। अगर आपने ये एक पराठा खा लिया सुबह सुबह तो दिन भर आपके शरीर में फुर्ती रहेगी। आज की भागम दौड़ वाली जिंदगी में हेल्दी खाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो 2 कप हमने लिया है ज्वार का आटा, और ये जितने भी आटे हैं ये सब चक्की में पिसे हुए आटे हैं, ये बिल्कुल भी पैकेट वाले नहीं हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आधा कप हमने लिया है नाचनी का आटा, इसे रागी का आटा भी कहते हैं। तो हमने ये 1/4 के करीब ये लिया है बाजरे का आटा, और ये लिया है 1/4 कप बेसन का आटा, 1/4 कप लिया है चावल का आटा, और 1/4 कप लिया है गेहूं का आटा। ये जितने भी आटे मैंने ये लिए हैं बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं और ब्रेकफास्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सेहतमंद होते हैं। तो हम तैयार करने वाले हैं ढपाटे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ढपाटे की रेसिपी बनाई जाती है। तो हम बनाने वाले हैं बहुत ही खास ये पेस्ट, एक दरदरा पेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी भर लिया है हरा धनिया, जो कि मैंने धो लिया था और इसे रफली काट लिया है। अगर इसके साथ इस तरह से डंडियां भी होती है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैंने डंडी के साथ ही लिया है। साथ ही साथ मैंने लिया है लहसुन, तो ये 1 पोथी लहसुन है, तो ये करीबन 20 से 25 होनी चाहिए। 1 टीस्पून जीरा है, ये कच्चा जीरा है, भुना हुआ जीरा नहीं है। साथ ही साथ में हम थोड़ा सा नमक भी यूज करेंगे इसमें। तो चलिए अब इसका एक बहुत ही दरदरा सा हमें एक पेस्ट तैयार करना है। जो ठेचा होता है बस वैसे ही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो नमक बहुत ही हल्का सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में हम नमक डालेंगे, इस वजह से हम थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं। और बस इसे हमें बिना पानी के दरदरा पीस लेना है। तो देखिए ये दरदरा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है धपाटे के लिए। और ये कितना दरदरा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इतना दरदरा तो होना ही चाहिए, लेकिन एकदम पेस्ट की तरह नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो खास मसाला हम तैयार कर रहे हैं धपाटे के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। बिना इस मसाले के हम जो धपाटे तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल अधूरा है। तो ये जो खास मसाला है हमने तैयार कर लिया है, तो इसे हम करते हैं साइड में। धपाटे के लिए आटा गूंद देते हैं। तो ये है ज्वारी का आटा, यानी कि ज्वार का आटा, जो कि 2 कप है। कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी है। ये हमने डाला नाचनी का आटा, जो कि आधा कप है। बेसन 1/4 कटोरी चावल का आटा, 1/4 कटोरी बाजरे का आटा, 1/4 कटोरी गेहूं का आटा। तो सबसे पहले हम सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और मराठवाड़ा में तो ये बनता ही बनता है। तो अच्छे से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं हल्दी, ये रंग के लिए है। तो आधा टेबलस्पून हल्दी डाली है मैंने। डालेंगे जीरा आधा टेबलस्पून, और अब डालने वाले हैं इसमें हल्का सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ही डालना है। इतना होना चाहिए कि हल्का सा नमकीन सा फ्लेवर आए। अब इस तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, और धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे हम गूंदने वाले हैं आटे को, और ये कटोरी के हिसाब से ही मैंने सभी मेजरमेंट्स लिए थे, तो इसी कटोरी के हिसाब से मैं पानी डालने वाली हूँ। तो अब इसे हम गूंदते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंदना है हमें। ये जो आटा हम गूंदेंगे बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे, और ये बचा हुआ पानी है ये भी डाल देंगे। तो 1 कटोरी पूरा भर के मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, और ऊपर से और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊपर से 1 और कटोरी हमने भर के पानी लिया है, और ये जो पानी है सादा पानी है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और गूंदते रहना है। तो थोड़ा सा और अच्छा खासा पानी डाला है, और अब हम इसे गूंद लेंगे। ये बंधना शुरू हो चुका है। ये बचा हुआ पानी है ये भी हम डाल देंगे। और अच्छे से हमें
इसे मसल मसल के मिक्स करना है। ये हल्का सा मुझे कड़क सा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम ऊपर से और डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी पानी लिया है, तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, बस हल्का सा ही लेंगे और बस अच्छे से हमें इसे गूंद देना है। तो पानी हमने पहले 2 कटोरी ली थी और अभी बस थोड़ा सा ही पानी मैंने लिया था। तो देखिए ये जो हमारा आटा है गूंद के तैयार हो चुका है और ये जो बर्तन है एकदम चिकना हो जाता है अच्छे से, देखिए एकदम साफ सा हो चुका है। तो देखिए ये आटा हमारा तैयार हो चुका है धपाड़े बनाने के लिए। और पानी बस थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया था, तो हल्का सा ये मुलायम सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा लिया है और कपड़े में से पानी अच्छे से निचोड़ लिया है और इसे अब हम ढक के रख देंगे। गीला कपड़ा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है तो जो आटा है ना जल्दी से सूखना शुरू हो जाता है। तो मैं जो धपाटे तैयार करने वाली हूँ वो पनीर और मेथी के साथ है। तो धपाटे तैयार करने के लिए ये पनीर है और मैं बता देना चाहूँगी जो पनीर है वो मैंने हाथों से ही मसला है, ग्रेटर की सहायता से इसे नहीं मसला है। तो इसे हाथों से ही मसलना है हमको। और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है दरदरा सा वो है, साथ ही साथ में ये मेथी है जो कि मैंने रफली काट ली है और प्याज है और ये मैंने लिया है लहसुन और सूखे खोपरे की जो चटनी आती है वो है। तो हम यहाँ पे पनीर और मेथी का धपाटे बनाएंगे। तो जो दुकान में जो होता है किस तरह से भैया बनाते हैं तो उसी तरीके से बना रही हूँ मैं। पहले हम लेंगे मेथी, तो थोड़ा सा हम मेथी ले लेते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पनीर और अब डालेंगे प्याज। तो इस तरह से मसल के हम प्याज डालेंगे। साथ ही साथ में ये जो दरदरी चटनी हमने तैयार की है वो हम थोड़ा सा डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। लहसुन और सूखे खोपरे की जो चटनी होती है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके घर में है तो आप डालिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। अब ये सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और अब हम लेने वाले हैं थोड़ा सा आटा जो हमने गूंदा है और ये जो आटा है इसे हम इसमें ही मसल देंगे। तो देखिए जो दुकान वाले भैया होते हैं वो इस कटोरी में, एक कटोरी में इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे मेथी की है, किसी को मेथी का चाहिए तो उसमें मेथी डालते हैं, किसी को पालक मेथी चाहिए होता है, तो इस वजह से आटे के अंदर वो भैया नहीं डालते हैं सभी चीज़ें। ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसे फैलाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है और साथ ही साथ में लिया है ये मलमल का कपड़ा या मसलन का कपड़ा भी ले सकते हो, आप चाहो तो रुमाल भी ले सकते हो। ये जो मसलन का कपड़ा है, मलमल के कपड़े को हम इस तरह से पानी में डुबो देंगे और बस हल्के हल्के हाथों से पानी को निचोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना है इसे। ये जो कपड़ा है इसे हम फैला देंगे। तो ये जो हमने तैयार किया है ये हमें इसके ऊपर रखना है और इस तरह से हाथों की सहायता से हमें इसे फैलाना है। साथ ही साथ में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छे से नहीं फैल रहा है तो हल्का सा आपको पानी लगाना है। किनारा होता है दरदरा ही रहता है, बहुत ज़्यादा इवन नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा गीला रहता है तो बहुत ही आसानी से फैल जाता है। और इसे मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये तैयार कर लिया है और आप चाहो तो इस तरह से दोनों उंगलियों की सहायता से आप इसे फैला सकते हो। तो ये जो धपाटा है तैयार हो चुका है और अब हम यहाँ पे इस तरह से उंगली में पानी लेंगे और बीच में इस तरह से ये एक होल है वो तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसे उठाने का तरीका एकदम सिंपल है, बस इस तरह से हमें उठा लेना है। देखिए इस तरह से उठाना है और तवे के ऊपर डाल देना है। तवे के ऊपर मैंने घी फैला दिया है और आंच को मैंने यहाँ पे तेज़ ही रखा है। तो देखिए धुआं उठना शुरू हो चुका है। अब मैं बताती हूँ कि धपाटे को हमें तवे के ऊपर कैसे फैलाना है। तो देखिए इस तरह से हमने धपाटे को उठाया है और तवे के ऊपर इस तरह से फैला देंगे और ये जो कपड़ा है वो हटा देंगे। तो ये हल्का सा साइड में आ गया है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पकेगा। और अब हम किनारे में डालेंगे इस तरह से घी। आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो या फिर बटर। और अभी हमें इसे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये टूट जाएगा, क्योंकि अभी अच्छे से ये पका नहीं है। और जैसे ही पकना शुरू होगा
अपने आप ही ये साइड से निकलना शुरू होगा। अभी हल्का से चिपका हुआ है और ये इतना मुलायम सा होता है कि कभी कभी पलटते वक्त भी ये टूट जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान ही देना पड़ेगा हम लोगों को। अगर टूट भी जाता है तो चम्मच की सहायता से हम इसे इस तरह से अगर चलाएंगे ना, घुमाएंगे ना, तो आपस में वो चिपक जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है क्योंकि बहुत तेज़ होगा तो फिर जलना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, तो इसी तरीके से ये बनता है। बहुत ज़्यादा यमी सा होता है। एक बार तो फॉर श्योर आपको ट्राई करना चाहिए। यकीन मानिए, आप तो उंगलियां चाटते रह जाओगे और आप परेशान हो जाओगे क्योंकि घर वाले इतना डिमांड करेंगे ना इसकी कि जिसे कोई हद नहीं है। तो देखिए, इस तरह से हम चेक करेंगे तो ये अब छूट गया है, तवा से चिपक नहीं रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको चेक करना है कि चिपका तो नहीं है। तो चलिए अब इसे बड़े ध्यान से पलट देते हैं। वाह, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा ये बना है, ऊपर एकदम कुरकुरा सा है। और इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो हम डालेंगे थोड़ा घी। तो घी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपकी हड्डियों के लिए, तो इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही साथ में इस तरह से बीच में मैं घी डाल दूँगी। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि जब हम इसे तवे के ऊपर डालते हैं तो एटलीस्ट 1.5-2 मिनट तक तो हमें इंतज़ार करना होता है तेज़ आंच पे कि इसके जो किनारे हैं वो छूटना शुरू हो जाए। तो बीच बीच में हल्का सा चेक करते रहना है आपको, और जैसे ही छूट जाएगा तो हमें पलट देना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, एकदम यमी सा है, हेल्दी सा है। तो ये जो धपाटा है हमारा तैयार हो चुका है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है, इसे हम निकालेंगे प्लेट में। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के जो धपाटे हैं वो तैयार कर लेंगे। तो गर्मा गर्म ये धपाड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। मराठवाड़ा का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है और इसे मैंने अलग से ये टमाटर की जो चटनी है वो बनाई है, लेकिन इसे खाया जाता है, ये जो हरी चटनी है, जो हरा ठेचा है जो हमने तैयार किया है उसके साथ खाया जाता है। साथ ही साथ में दही के साथ, ये नमकीन दही है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। ये कुरकुरा सा रहता है ऊपर और मुलायम सा रहता है। ऊपर एकदम कुरकुरा सा रहता है और अंदर मुलायम सा होता है। तो इसे मैं खाऊंगी टमाटर की चटनी के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।